जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी जिसे आप बहुकल्पीय प्रश्न बोलते हो, जिसे आप इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हो। देखिए आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताने वाला हूं ये हर बार आने वाले प्रश्न हैं, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में ये आते हैं। देखिए यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरे भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जब आप पेपर देने बैठोगे और जब आपके सामने पेपर आएगा ना तो आपके चेहरे पे एक अलग स्माइल होगी और अंदर से आप एक ही बात कहोगे, भैया जो सर जी ने बताया वही आया। इसलिए ध्यान से पढ़िए। मैंने पिछले वीडियो में भी 30 एमसीक्यू बताए थे, तो आज हम 31 से 60 बताएंगे, मतलब आज भी टोटल हम 30 एमसीक्यू बताएंगे। यदि आप पहला वाला वीडियो मेरा ना देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप मांग लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सिलिकॉन भी पूछ सकता है, तो सिलिकॉन भी एक प्रकार का उपधातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधातु है, पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्युमिनियम या सोडियम। तो अधातु एक प्रकार का फ्लोरीन है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो देखिए अम्ल से हाइड्रोजन को क्या नहीं करती है, विस्थापित। तो वो कॉपर है जो कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पाता है भाई, तो ये कम क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। तो ध्यान दीजिए Hg ये भी नहीं कर पाएगा, Pt भी नहीं कर पाएगा, Cu भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो मैग्नीशियम और जिंक है ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसलिए ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है CaPO3 CaPO4। नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ना ये होगा, क्योंकि इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, CaPO4 के होल ट्वाइज 2। आपको याद रखना है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है पीतल है। तो पीतल ना धातु है, ना धातु है, ना ही उपधातु है। ये एक मिश्र धातु है, क्योंकि इसको कॉपर 30% से और जिंक के 70% से मिलकर बनाया जाता है। इसमें दो पदार्थों को मिलाकर एक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। अब आप सोचो, जिस पदार्थ को दो पदार्थ से मिलकर बनाया जाए आखिर वो क्या कहलाएगा, मिश्र धातु ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मिश्र धातु का परिभाषा होता है दो धातुओं से या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर नए धातु को बनाना मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है, पारा, सोडियम, सीसा या लोहा। तो जो जो सीसा होता है ये धातु उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, याद रखना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शुद्ध वायु है, समांगी मिश्रण। हाँ, शुद्ध वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, इसलिए इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता है तो 4 है, क्योंकि जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आता है, तो लास्ट में जितनी आपकी संख्या आती है वही संयोजकता कहलाती है। चलिए 40 नंबर है फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र निम्न में से है। तो HCHO ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है, इसलिए इसमें CHO लगा हुआ है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। C2H4 ये एक प्रकार का असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र है। एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन का है। ठीक, ये किसका है मेरे भाई, तो ये एल्काइन का है। किसका है, एल्काइन का है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एल्कीन है। एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, किसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होगा नहीं, इसमें सिंगल बॉन्ड है इसमें होगा नहीं, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है ये भी नहीं होगा, इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन लास्ट में क्या लगा है? ऑन, यानी कि ये कीटोन समूह का है। और कीटोन समूह में कौन सा क्रियात्मक समूह लगता है भैया? तो बॉन्ड CO बॉन्ड लगता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है प्रोपेनल, लास्ट में अल लगा है। अल किस में आता है? एल्डिहाइड में आता है। और एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह क्या होता है? बॉन्ड CHO होता है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है, आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है तो मेथेनल है, ये आपको याद रखना है। ठीक। चलिए एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम है तो ये एसिटेल्डिहाइड, ये भी एथेनल होगा। देखिए इसमें भी लास्ट में एल्डिहाइड आ रहा है, इसमें भी एल्डिहाइड आ रहा है, इसलिए इसमें अल जुड़ेगा। तो अल इसमें भी जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है, इसलिए इसका ये राइट ऑप्शन होगा। समझे? चलिए एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनॉन होता है। इसका भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 50 नंबर क्वेश्चन। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल में लास्ट में ऑल लगता है। क्या लगता है? ऑल। और एथिल है तो भैया एथेन होना ही चाहिए। तो एथेन इसमें है और इसमें है, ये तो होंगे नहीं क्योंकि भैया ये तो प्रोप कहाँ से आएगा, मेथ कहाँ से आएगा। इसमें अल लगा हुआ है। अल किस में आता है? एल्डिहाइड में आता है। ऑल लगाना है, इसमें क्या लगा है? ऑल लगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है तो देखिए इसमें ऑल लगा है, यानी कि ये नहीं है क्योंकि ये एल्कोहल का है। इसमें भी ऑल, ये भी एल्कोहल का, और ये तो एल्केन है तो ये भी नहीं होगा। अल इसमें लगा है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है क्योंकि लास्ट में क्या जुड़ा है? अल, और अल किस में आता है? तो वो एल्डिहाइड में आता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर। C3CH2OH का IUPAC नाम है। क्या है जय भाई? तो ये मेथेनॉल है, क्योंकि गिन लीजिए, सॉरी एथेनॉल होगा क्योंकि 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन पर एथ आता है। ठीक है, OH है इसलिए ऑल जुड़ेगा तो एथेनॉल हो जाएगा। मैं IUPAC नामकरण पे एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो निकलती है वो जल से निकलती है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए क्लोरोफिल अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। क्या करता है अवशोषित? क्या सोखता है? प्रकाश ऊर्जा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी, उपयुक्त सभी। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पादपों में वायु प्रदूषण क्या करती है? कम करती है। बस इतना याद रखना है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है तो वो है ग्रहणी। आपको याद रखना है कि ग्रहणी एक सी के जैसी आकार की होती है। ठीक। यकृत स्रावित करता है, निकालता है लार, जठररस, पित्तरस या अग्नेसिक रस। तो पित्तरस, इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर। जठररस स्रावित होता है यानी कि निकलता है तो याद रखिएगा अमाशय से। कहां से? अमाशय से। निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी भी होता है और विटामिन सी भी होता है, इसलिए बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 MCQ देखे और पिछले वाली वीडियो में 30 देखे, टोटल 60 MCQ हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे कल या परसों में फिर से 30 लेके आऊँगा। ऐसे कर करके मैं कम से कम 150 MCQ तैयार करा दूंगा साइंस में, जिससे आपके साइंस का 20 का 20 जो नंबर है MCQ वाला वो यहाँ से कवर हो जाए। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।
चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल पर बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। आप खुद चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे आराम तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।